और भागवत रसिक श्रोता कैसे हों जो माया के होने के पश्चात भी उस माया को धर्म के कार्य से जोड़ करके पुनीत कार्य करते रहे। आयोजन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, परंतु एक ऐसा आयोजन जिसमें सद्मार्ग और विशेष रस छुपा हुआ हो। कारण क्या है? आपने इच्छु देखा होगा। इच्छु कहने का अर्थ है, संस्कृत का शब्द है जिसको ईख कहते हैं, गन्ना जिसे आप लोग कहते हैं। उसमें एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक मिठास भरी हुई है, परंतु इस मिठास का अनुभव कब होता है? जब वह शर्करा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक उदाहरण, वृक्ष। अभी आम का वृक्ष देखिए। आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत, जड़ से शाखा तक रस ही रस छुपा हुआ है, परंतु वह रस हमें कब प्राप्त होगा? वह रस हमें तब प्राप्त होगा जब इस वृक्ष से समय आने पर फल की श्रुति, फल की प्राप्ति होगी, तो हमें उस फल से रस की प्राप्ति का अनुभव होगा। तीसरा उदाहरण, आप सभी ने देखा दूध के कण कण में घी विद्यमान है, परंतु एक सिद्धांत प्रक्रिया ऐसी है कि जब तक दूध में से घी को अलग न किया जाए तो उसका स्वाद देवताओं को भी अत्यधिक प्रिय हो जाता है। अर्थात कहने का क्या है, जिस प्रकार से ईख से मिठास आने की एक प्रक्रिया है, जब फल आ जाएगा तब आपको उस फल से रस का आनंद प्राप्त होगा। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण अनेकानेक वेदों का, अनेकानेक उपनिषदों का और ग्रंथों का एक रस है। न तो इसमें गुठली है, न तो इसमें छिलका है, इसका सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए जो कहते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों श्रवण करनी चाहिए? अरे भाई, और सब में तो छिलका है, आप निकाल के फेंक देंगे तब कुछ पान करेंगे। इसमें कुछ त्याजने योग्य है ही नहीं, इसमें सब कुछ पाने योग्य है। तो प्रभु की माया अत्यंत दिव्य है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, इसी भाव के साथ प्रत्येक सनातनी हिंदू भाई बहनों को यथा सामर्थ्य शक्ति दिव्य कार्यक्रमों का आयोजन यथा क्षमता अनुसार करते रहना चाहिए, जिससे हमारा सनातन के गौरव बचा रहे। आप याद कीजिए, कल का प्रसंग हम आपको लेकर चलते हैं। सिर्फ छोटा सा अंश आपको सामने दिखा रहे हैं। जिस समय नारद जी को ये भ्रम हुआ कि भक्ति महारानी तो ठीक है, परंतु ज्ञान और वैराग्य कष्ट में है, वो भागवत महापुराण सुनने कैसे आएंगे? वो भी हरिद्वार में आनंद घाट पर। सनकादियों का कहना था आप श्रीमद् भागवत श्रवण कराइए। अब प्रश्न यह उठा, भागवत ऐसे तो हो नहीं जाएगा, व्यवस्था चाहिए। तो सनकादियों ने उत्तर दिया था, वहां पर नरम बालू बिछी हुई है, कोई टेंट की जरूरत नहीं है, किसी के आसन की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे व्यास जी बैठेंगे और पूरी कदम्ब की डाली पूरी छायादार होगी, सब दिव्य रूप से आनंद लेकर के कथा का आयोजन करेंगे। ऐसा ही हुआ और भक्ति महारानी
सुसज्जित होकर के वहां पर प्रकट हुई और ज्ञान और वैराग्य को कष्टों से मुक्ति मिलती है। अर्थात यदि आप करने का सिर्फ प्रयाण कर ले और आपने संकल्प कर लिया कि मैं इस कार्य को करूंगा, प्रभु जी मेरी क्षमता नहीं है, प्रभु जी आपकी ही क्षमता है और आपकी ही शक्ति है जिसके कारण ये कार्य हो रहा है। जब आप इस प्रकार से समर्पित कर देंगे, अब यह इनकी जिम्मेदारी, लाज बचानी है कि लाज सवारनी है। इसलिए प्रभु की दिव्य लीला में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, अधिकतर लोगों का यह प्रश्न रहता है कि दोनों महाराज जी एक ही है या अलग अलग है। अभी किसी ने, सज्जन ने कहा, महाराज जी आप श्रीमद् भगवत गीता करने कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कार्यक्रम के अनुसार ही व्यवस्थित हो रहा है, इसको आज हम यहां से बोलेंगे। अधिकतर जनमानस को यह पता ही नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर क्या है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सूक्ष्म और बहुत मार्मिक अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में 18 दिनों में श्लोकबद्ध करके जो अर्जुन को संदेश दिया है वह श्रीमद् भगवत गीता है। जो भगवान ने गीता में उपदेश दिया है वह सब ग्रहण करने योग्य है। सावधान होकर सुनिएगा, बहुत मार्मिक प्रसंग है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने जिन श्लोकबद्ध करके सभी भावों को व्यक्त किया, मानव को किस प्रकार रहना चाहिए, क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं महाभारत के युद्ध में श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत, वह सब ग्रहण करने योग्य है और प्रत्येक सनातनी को इसका पालन करना चाहिए। भगवान ने केवल अर्जुन को संदेश नहीं दिया है, भगवान ने अर्जुन के माध्यम से इस कलिकाल में आने वाले समस्त जीवों को संदेश दिया। अब श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? देखिए, भगवत गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है वह ग्रहण करना चाहिए, वह पालन करना चाहिए। परंतु श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान ने हर एक कर्तव्य को करके दिखाया है और भगवान जो कर सकते हैं वह हम नहीं कर सकते, क्योंकि वह लीलाधारी हैं। भगवान ने तो पूतना के द्वारा विष का भी पान किया था, क्या हम में क्षमता है? प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भागवत में स्वयं प्रत्यक्षम श्री कृष्ण एव ही, यह साक्षात श्री कृष्ण भगवान हैं, इसमें संदेह न करते हुए भगवान ने जिन जिन लीलाओं के माध्यम से जिस कार्य को आगे प्रणाली रूप में व्यवस्थित किया है वह सब धारण करके प्रभु की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यह विशेष अंतर है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, जैसा कि आपसे बताया, पूर्व में भी कई बार कह चुके कि इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। एक बात और, भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है दयालु, दयालुता का भाव रखते हैं भगवान, जीवों पर दया करने की भावना रखते हैं। यह जो समाज है ना, आप दिन भर अच्छाई करिए, हमेशा अच्छाई करते रहिए, आपसे केवल एक बुराई हो जाए, एक गलती हो जाती है, आपकी सारी अच्छाई पर पानी फिर जाएगा। यह संसार का नियम है। आपने क्या अच्छा किया वह भूल चुके होंगे। सिर्फ एक बुराई से
आपको उसकी जवाबदेही से लेकर के सारी चीजें आपको उसके प्रति ही सुनने, सारे के सारे अपयश आपके ऊपर लग जाएंगे, सारी अच्छाई आपकी बेकार हो जाएगी। परंतु प्रभु का स्वभाव, श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है? आप केवल एक अच्छाई करिए, आपसे करोड़ों की करोड़ों, कभी न कभी हजारों बार गलतियां भी होंगी, परंतु मेरा ठाकुर ऐसा है कि वो आपकी गलतियों को नहीं ध्यान रखता, आपके द्वारा किए गए एक सत्कर्म को ध्यान रखता है। आप सभी जितने कथा में यहाँ पे कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे पूर्व में कितनी भी अनगिनत पाप गलतियां हो चुकी होंगी, परंतु श्रीमद् भागवत के समक्ष आपके प्रस्तुत हो जाने पर जो जिस भाव से बैठा है, उसके पापों की निवृत्ति होने का संदेश सर्वेश्वर भगवान ने स्वयं अपने मुख से दे दिया है कि अनेकानेक जन्मों के पाप भी श्रीमद् भागवत के समक्ष आकर के नष्ट हो जाया करते हैं। और इसको कहा भी है भगवान ने मानस में कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अभिप्राय समझिए, यहाँ पर एक शब्द बहुत समझिएगा, अघ। हम लोग दिन भर कोई ना कोई कार्य करते हैं, गलती हो जाती है, कोई ना कोई अपराध बन रहा है, देव अपराध तो बन ही रहा है, किसी न किसी प्रकार हम चल रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी धरती पर आपके पैरों के तले आ जाते हैं, अपराध बन रहा है। अब यह अपराध है, अब ये अघ कब बना? ध्यान से सुनिएगा, अघ ये उस समय बनता है जिस समय आप तीर्थ में जाते हैं। जमुना जी गए, सरजू मैया गए, गंगा मैया गए, नर्मदा मैया गए, और तीर्थों में जाकर के सबसे गलत कार्य क्या कर रहे हैं? स्नान किया, मैया को प्रणाम किया, और बाद में अपने वस्त्र भी उसी में आपने धुल डाले। यह कथा के माध्यम से बहुत विशेष संदेश है सनातनियों के लिए, क्योंकि गंगा नहाने और कोई नहीं जाता है, सनातनी ही जाते हैं। आपसे जो पाप हो रहा है, यह कथा सफल हो जाएगी यदि इनमें से जो लोग जहां तक आवाज जा रही है या अन्य माध्यम से जहां तक पहुंचेगी, जिन लोगों ने तीर्थों में जाकर के पाप नहीं महापाप करने से बच जाए। हम तो जा रहे हैं पुण्य बटोरने, मगर बटोर के क्या हम ला रहे हैं? महापाप। भगवान की भाषा में, संस्कृत में, शास्त्रों में उसे अघ कहा गया है। अघ का मतलब पापों की निवृत्ति है, कष्टों की निवृत्ति है। अघ की निवृत्ति क्या है? अब देखिए, जिनसे जिनसे पाप हुआ है उसकी भी समाधान भागवत महापुराण में है। भगवान ने कहा, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। जब कोई जीव मेरे समक्ष आ जाता है, उसके जन्मों जन्मों कोटि कोटि के अघों को मैं नष्ट करता हूं, पाप तो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यह महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के समक्ष जाने की। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, आप लोग के सामने समस्या होती है, सभी के सामने, कि हम जब मंदिर जाते हैं इतनी यात्रा करके जा रहे हैं, इतनी यात्रा के पश्चात भगवान की एक झलक देखने को मिलती है और वहां शासन प्रशासन हमें आगे कर देते हैं। अरे यह विशेष न रखिए कि आपने भगवान को देखा कि नहीं, प्रभु ने आपको देख लिया हो, यह विशेष होना चाहिए, बाकी सब अवशेष है। तो प्रभु ने आपको देख लिया, आप मंदिर प्रांगण में पहुंच गए, प्रभु के दर्शन हुए, एक सेकंड का जो आपके आंखों से आंख मिले होंगे प्रभु के, उतने में आपके तो अघ समाप्त हो चुके। अब आप नया जीवन आरंभ करें।
इसलिए तीर्थ में जाकर के जो हमसे पाप होता है, महापाप हो रहा है, और कभी भी तीर्थ में जाएं तो एक दूसरे का, युवा भाई बहन हाथ पकड़ करके न जाएं। यदि क्षमता है, किसी की सहायता करने में दोष नहीं है, परंतु वहां पर जब भी जाएं तो प्रेम भाव से आप माँ के समक्ष जा रहे हैं। आप जब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके तीर्थों में जाते हैं और नाना प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं, उससे हमारे जो मैया हैं उनके हृदय में कष्ट होता है कि यह कैसी लीला है। प्रभु ने तो मुझको यहाँ पे जनमानस को तारने के लिए भेजा था, परंतु यह लीला कैसी हो रही है कि यह यहाँ पर आकर के इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए सन 2013 की केदारनाथ की घटना। आपदाओं के पीछे लोगों ने बहुत सारे मत दिए होंगे, परंतु एक मत ये भी था कि जो कर्म वहां पर नहीं करने चाहिए थे, वह पवित्र स्थली है भगवान केदार की, भगवान भोलेनाथ की। वहां पर जाकर लोगों ने, उस समय पर लोग वहां पर पहुंचे जिस समय लोगों को नहीं जाना चाहिए। घूमने के लिए और जगह है। कभी भी आप यह ना कहिए कि हम तीर्थ में घूमने जा रहे हैं। कई बार सुना होगा वृंदावन घूमने चलते हैं, अयोध्या जी घूमने चलते हैं। अरे भाई, घूमना हो तो बहुत सारे जगह हैं, यह तीर्थ स्थान है। आपके मुख से निकलना, देखिए जैसा भाव आपके अंदर आएगा ना, वैसी ही वहां पर भगवान को दर्शन देने की व्यवस्था भी हो जाएगी। आप घूमने गए थे तो भगवान दर्शन क्यों देंगे आपको? आपका जैसा भाव है वैसा प्रभाव है। इसलिए सदैव नियमों का पालन कीजिए। देखिए, जप तप दान, इन सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा और सबसे कठोर तप है नियम। जिसका नियम प्रबल है उसको किसी के आगे झुकने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप नियम पर रहना आरंभ कीजिए। कोई एक नियम बना लीजिए, उस नियम पर भी प्रभु की आराधना आरंभ कर दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का संदेश है, और यही प्रभु श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति दिव्य संदेश जनमानस को देती है कि कलयुग में अगर जीव से कोई भी अपराध हो रहा हो तो उसको तारने की क्षमता रखती है और उसको कष्ट से निवृत्ति प्रदान कर देती है। प्रभु की इस लीला में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु श्री कृष्ण का स्वभाव है दयालुता का, और वह हम सभी से यही विश्वास रखते हैं कि हम भी उनके जो दास हैं दयालुता का स्वभाव रखें और सब जीवों पर दया करें। इसी के दया के भाव में एक प्रसंग है। एक बार 10 का जो अंक होता है, उस 10 के अंक ने 9 के अंक को छोटा समझ करके एक तमाचा मारा। 9 के अंक ने यह पूछा, तुमने मुझे तमाचा क्यों मारा? देखिए, 10 के अंक ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमको मार सकता हूं, मैं तुमको मार सकता हूं। आजकल यही हो रहा है, हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश साबित हुआ है, और सभी लोग सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करने की तुलना में अपने से छोटों को भी नहीं समझ रहे। अगर जरा विशेष ध्यान दीजिए, नारद जी इतने ज्ञानी हैं और पूर्व काल से ही हैं, जो सौनकादि कुमार हैं मात्र 5 वर्ष के बालक हैं। सुखदेव जी महाराज भी 5 वर्ष की अवस्था है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी जब 5 वर्ष के ज्ञानियों के सामने झुक जाते हैं तो हमें कद या ऊंचाई को देख करके छोटा या बड़ा नहीं आंकना चाहिए। वही बात पुनः लागू होती है, अगर सामने वाले में क्षमता है तो मस्तक को देख करके हमारी विद्वता की जांच करें, हाथ की रेखाओं को दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार से 9 के अंक ने 8 के अंक को तमाचा मारा, बोला कि मैं तुमसे बड़ा हूं। क्रम चलता गया, 8 के अंक ने 7 के अंक को मारा, 7 के अंक ने
6 के अंक को 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और 2 ने 1 को तमाचा मारा। और सबका उत्तर यही था कि मैं तुमसे बड़ा हूं ना, तुमको मार सकता हूं। अब बारी किसकी आई? जवाब दीजिए। एक के नीचे कौन है? शून्य। चाहता तो एक भी शून्य को तमाचा मार सकता था, बड़ा है वो सबसे, 1 से 0 से तो बड़ा ही है। उसने ऐसा नहीं किया। उस एक ने क्या किया? ये शून्य है और ये 1 है। उस एक ने शून्य को अपने हृदय से लगा लिया और जैसे ही एक ने शून्य को हृदय से लगाया, दया की भावना जैसे दिखाई, वो जब अभी तक 1 हुआ करता था वो 1 से 10 हो गया। कहने का अभिप्राय क्या है कि अब वह 9 से भी बड़ा हो चुका है। आप सबको जोड़ने का प्रयास करिए। जब आप एक दूसरे को मारते चलेंगे तो सब खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। एक ने बहुत समझदारी से बुद्धि और विवेक का परिचय दिया और बुद्धि और विवेक से उस एक ने शून्य को अपने हृदय से लगा करके अपनी महत्ता और शून्य की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। अतः यह छोटा सा प्रसंग यह संदेश दे रहा है कि हमें हमेशा अपने छोटों को हृदय से लगा करके रखना चाहिए। जिसमें महानता है, तोड़ने में कोई महानता नहीं। अनेकानेक प्रलाप करने का कोई मतलब नहीं, अन्यथा ये सब व्यर्थ है। प्रभु के स्वभाव में इसका ही विशेष जोर दिया गया कि हमें दया की भावना को कैसे एक दूसरे में समाहित करना है। हम सभी को वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारे ठाकुर जी खुश होते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसा अपराध ना बने, हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो कि ठाकुर जी हमसे रुष्ट हो जाएं। और ठाकुर जी की महिमा का पालन और महिमा का वर्णन सदैव प्रत्येक जीव को करते रहना चाहिए। परंतु जीव है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के कुकृत्य कर बैठता है और बाद में इस दोष को भुगतना पड़ता है। विशेष यह ध्यान दीजिए, आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, यह सर्वथा सत्य है। आप आज पुण्य कर्म कर रहे हैं ना, पूर्व में आपसे कोई अपराध हुआ है तो हो सकता है उस अपराध की श्रुति ऐसी हो कि कोई ऐसा पुण्य कर्म बन